अब हम पढ़ेंगे जब परिपथ में शुद्ध धारिता हो, कैपेसिटेंस, तो सर्किट कैसे ड्रॉ करना है अल्टरनेटिंग में। चलिए जानते हैं कैसे है सर्किट बनाते हैं। इसमें कैपेसिटेंस है और इसको मैं एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। अल्टरनेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे हम इसको। और ये हमारा है जैसा कि हम जानते हैं पिछले आर में और एल में रेजिस्टेंस एंड प्रेरकत्व तो इंडक्टेंस में पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी। यह है इक्वेशन फर्स्ट। और इसका क्या क्या नाम है ये हम बता चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू, फेज मतलब हिंदी में कला बोलते हैं इसको, शिखर मान हिंदी में। ये है रियल वैल्यू, वास्तविक मान वोल्टता का। ठीक है, अब देखिए इसका इक्वेशन फर्स्ट कर दें। अब देखिए क्या है कि किरचॉफ के नियम से, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी, ये वोल्टेज। ठीक है, इसको हम V माइनस क्यू बाई सी भी सकते हैं, कोई वही बात वही आएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये C जाएगा V के पास, V C। अब V कौन सा है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी इंटू सी, Vm साइन ओमेगा टी इंटू सी। इसको अच्छे से लिखते हैं इस ऐसे, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Vm C साइन ओमेगा टी। पर हमको अब करंट चाहिए, पर यहाँ करंट तो है ही नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो सिंस हम जानते हैं कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। अब कहोगे सर हमको तो ये पढ़ाया गया कि Q बराबर आई टी होता है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई टी हुआ। अब यहाँ D क्यों लिखे हैं, ये तब होता है जब मेरा सर्किट में करंट कांस्टेंट हो, एक समान यूनिफॉर्म तरीके से फ्लो कर रहा होगा। 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर है तो हर टाइम 10 एम्पियर ही मेंटेन किया हुआ है। पर एसी में हमारा करंट फ्लक्चुएशन फॉर्म में रहता है। अभी 0.5 है, 0.6, अगले क्षण 0.7, अगले क्षण 0.8, ये लगातार बढ़ता रहता है, लगातार घटता रहता है। हर क्षण, हर इंस्टेंट टाइम पर करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, इसीलिए हम डी क्यू बाई डी टी को लेते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, ठीक। अब देखिए इसको मिटा देता हूँ। ये होता क्या, अगर मैं d साइन एक्स अपान डी एक्स करता हूँ तो ये मुझे देगा कॉस एक्स। ठीक, लेकिन अगर मेरा d साइन मान लीजिए ए एक्स अपान में डी एक्स लिखा है तो ये हो जाएगा a कॉस ए एक्स। ठीक है ना, जो बच्चे मैथ के वो तो सॉल्व कर लेंगे, जो बच्चे बायो के हैं थोड़ा समझे अच्छे से। साइंस का कॉस होता है, लेकिन साइन अगर कांस्टेंट अंदर आ गया, ये एक्स तो ये भी एक्स है, अगर बगल में कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, और अंदर तो मेंटेन किया ही है। तो अंदर यहाँ ओमेगा, ओमेगा है क्या कांस्टेंट, ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आई बराबर वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब कंपेयर करेंगे कि क्या इससे हम कंपेयर करने लायक हैं। कहेंगे सर यहाँ तो साइन है और यहाँ पर कॉस है, कंपेयर नहीं हो पा रहा है, कंपेयर थोड़ा बराबर में हो। अब क्या देखिए, हमको पता है कि कॉस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, और साइन 90 माइनस थीटा, दोनों का वैल्यू कॉस थीटा ही होता है। अब बात है कि इनमें से पिक कौन सा करें, ये पिक करूं कि ये पिक करूं, दोनों ही सही है, दोनों ही रख सकते हैं, लेकिन किसी एक का वैल्यू ऐसा रखा जाए जो इजीली कंपेयर हो जाए, ऐसा वैल्यू ना रखा जाए जो कंपेरिजन में मुश्किल हो। अब याद देखिए, थीटा मतलब ओमेगा टी, ओमेगा टी ही कर देता हूँ,
ओमेगा टी ही कर देता हूँ। अब ये देखिए, वहां पर साइन के साथ ओमेगा टी किस फॉर्म में है? प्लस फॉर्म में है। तो यहां ओमेगा टी कहां पर प्लस फॉर्म में है? ये प्लस फॉर्म में। अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो कंपेरिजन काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको रखूंगा तो काफ़ी फिर से मेहनत करना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए। तो हम इसकी वैल्यू ना रख करके ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू वी एम ओमेगा सी साइन 90 प्लस, या ओमेगा टी प्लस 90 लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस 90, बात एक ही हुआ। ये वैल्यू पिक कर लेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एम अपान में 1 अपान ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कैसे ये क्या कर दिए? अब देखो, अगर ए अपान में बी बाई सी लिखा हो, ए अपान में बी अपान सी लिखा हो, तो सी सीधा जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी, ठीक। उसी तरह अगर ए अपान में 1 अपान सी लिखा हो तो तब भी सी जाएगा जस्ट ऊपर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर यानी ए सी लिखा हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वी एम के साथ ओमेगा सी ऐसे लिखा है, तो ओमेगा को हटाने के लिए, वी एम को अकेला रखने के लिए इसको 1 अपान ओमेगा सी के फॉर्म में रख सकते हैं हम लोग। जिस तरह अगर ए सी को सी को हटाना हो तो 1 अपान में जाएगा, उसे ओमेगा सी हटाना हो तो अपान के अपान में जाएगा, तो 1 अपान ओमेगा सी के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस, थीटा कहाँ से आ गया जी? 90 होगा ना, सॉरी, ओमेगा टी प्लस 90। अब इससे कंपेरिजन इसका करेंगे, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है, जहां पर Vm लिखा है यहां पर, अच्छा जहां पर Im लिखा है वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो Im की वैल्यू कितनी हुई? Im इज इक्वल टू Vm अपान में 1 अपान ओमेगा सी, ठीक है ना, ठीक। यानी इससे क्या क्लियर है कि Vm मैक्सिमम के अपान में कुछ है तो क्या हो जाएगा? मिनिमम। अगर अपान में कुछ है तो वो क्या हो जाएगा? मेरा मिनिमम देगा। तो यानी कि Im क्या है? छोटा है। हमने लास्ट लेक्चर समझाया भी था कि Vm तो अकेला है, पर यहाँ पर Vm के साथ क्या अपान में कुछ है। अपान में अगर इनकी 1 अपान ओमेगा सी वैल्यू अगर 1.5 या 2 भी होती है तो कुछ कम ही करेगा। यानी Im क्या है? मेरा कम है। Im मेरा कम है किससे? Vm से। यानी Vm क्या है? मेरा बड़ा है Im से, ठीक। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में क्या कर रहा है कि यहां आपके पास कितना पैसा है? बोला ओमेगा टी। मेरे पास कितना पैसा है? ओमेगा टी तो है ही, 90 रुपया एक्स्ट्रा भी है। यानी हम अमीर हैं कंपेयर टू आपसे, वोल्टेज से। धारा बोल रहा है कि मेरे पास ओमेगा टी है, आपके पास ओमेगा टी है, बराबर हो गया। पर मेरे पास 90 रुपया एक्स्ट्रा है, यानी हम आपसे ज़्यादा अमीर है, ठीक है ना। हम वैल्यू में छोटे हो गए, साइज में छोटे हैं, लेकिन क्या है? ये वोल्टेज के पास केवल ओमेगा टी है। यानी हम ये कहेंगे कि करंट मेरा लीड कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो Im 90 डिग्री आगे है Vm से, या Vm पीछे है Im से, ठीक। आगे का मतलब ये होता है कि अगर हम ये एंगल ऐसे बनाए हैं, अगर ये मेरा कोई है, बोले इससे 90 डिग्री आगे, आगे मतलब कि इधर चले गए। अब बोला पीछे हैं तो इस लाइन के नीचे जाएंगे, ठीक। चलिए डायग्राम बनाते हैं। V व, ठीक है, I के। अब बनाते हैं Vm। पहले Vm क्या है? इस लाइन से ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया एंगल ओमेगा टी।
इसको इधर नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको हटाओ यार, वी वो आई, ये क्या है मेरा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मेरा वीएम है। अब क्या है कि मेरा जो धारा है, करंट है, वो 90 डिग्री आगे आगे, मतलब कि इस लाइन से 90 डिग्री इधर जाएगा। तो यानी कि मेरा अगर वोल्टेज ये है तो इससे 90 डिग्री, ये 90 है ना, तो ऐसे करेंगे तो ऐसे, यानी धारा मेरा कुछ इस तरह इधर जाएगा। और ये देगा मेरा आई एम, इनका बीच कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पूरा टोटल कितना एंगल हो गया, 90 ओमेगा टी प्लस 90। इसको ऐसे कर दीजिए। अब बनाएंगे पहले वीएम का ग्राफ। क्या है, वीएम के साथ साइन ओमेगा टी, केवल साइन है तो साइनसॉइडल बनाएंगे। और इसका साइज कितनी है, ये पूरा, ये हाइट सेम कर दें, ठीक, ये 0, ये t/2 और ये कितना है t, कैपिटल T। अब इनका ग्राफ बनाएंगे किधर से, ये बोल रहा है, ये धारा बोल रहा है कि मैं 90 डिग्री आपसे लाइफ में पहले आया हूं, यानी आप यहां से जिंदगी स्टार्ट की हैं, हम 90 डिग्री आपसे पहले आया हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइन्टी डिग्री ये आगे चल रहा है, मतलब कि कोई चीज़ अगर ऐसे है और कोई चीज़ ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया है, ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 180। तो ये बोल रहा है धारा कि मैं यहाँ से आप ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, मैं आपसे पहले आया हूँ, यानी 90 डिग्री पहले आया हूँ, यानी ये यहाँ से कोई स्टार्ट हुआ है और यहाँ ये बनाएंगे नहीं तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी इनसे 90 डिग्री पहले आएंगे लेकिन साइज में छोटा रहेगा, तो इनके ग्राफ को हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉप से। 90 डिग्री हमेशा टॉप होता है, देखो 90, ये 90 ही है, ठीक है ना, और इनका 90 यहाँ स्टार्ट होगा और गिरेंगे यहाँ पर और साइज होगा बराबर। ठीक, ये भी साइनसॉइडल है, यानी जो पीक होली होती है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90, 180, 270 और ये 360। तो ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑलरेडी, तो हम यहाँ से दिखा रहे हैं क्योंकि इस वीएम ग्राफ से 90 डिग्री जिंदगी में पहले आ चुका था, इसलिए ये ग्राफ उठा हुआ आया हुआ है। और एल में बाद में आया था, इसे नीचे से किया था हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर ये भी डेरिवेशन एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से क्लियर कर दिए हम लोग।